तो सबसे पहला काम आपने ये करना है यहाँ पर कि अपना वो देखो डायरेक्ट भी हो रहा है ये वाला, ठीक है डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें वो नई चीज़ सीखनी है। हम हमारे 4x+1 को इसका डेरिवेटिव बना के लिख रहे हैं, ठीक है, 2x² + x - 3 और इनको मिलेगा और प्लस का, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हम तो करेंगे 4x+1 को तो 4x+1 रखेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका, कितना हो जाएगा आपके पास 4x+1 और प्लस का b। अगर हम मल्टीप्लाई कर भी दें तो कितना हो जाएगा 4x+ में a और यहाँ पे प्लस में b और यहाँ पे 4x+1। अगर मैं इसको इसके फॉर्मेट में लिखूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसे आती है 4x+1। अगर मैं कंपेयर करा दूँ, अगर मैंने क्या करा दूँ यहीं पर कंपेयर, तो आप देखोगे कि 4 तो किसके बराबर है, 4 a के बराबर है, और 1 किसके बराबर है, a प्लस में b के बराबर है। 4 से 4 काट दिया 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, उसको यहाँ पुट करिए तो 1 प्लस में b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। अब ए और बी जैसी दोनों की वैल्यू आ जाएगी, आप उस चीज़ को इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो 4x+1 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो आप लिखेंगे तो 4x+1 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन में √2x² + x - 1 dx। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, ए की वैल्यू तो बनी है 4x+1 और प्लस में 0 अपॉन में √2x² + x - 3। अच्छा, इसके बाद तो मतलब अभी हमने क्या किया ना, देखो ये तो हो ही रहा है डायरेक्ट, तो इसमें आपको इतना कुछ खास बोलेगा फालतू में इतना लंबा कर दिया इस चीज़ को, डायरेक्ट हो रहा था पता नहीं क्यों कर दिया। कभी कभी क्या होगा ना, ये इसका डेरिवेटिव नहीं होगा कुछ क्वेश्चंस में, देखोगे आप आगे चल के, तो कुछ जिसमें नहीं होता है ना उसमें बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि हम जानबूझ के उस चीज़ को उसका डेरिवेटिव करवा के लिखवा रहे हैं, और उसके लिए दो कांस्टेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों कांस्टेंटों की वैल्यू निकालने के बाद फिर वापस पुट कर देते हैं इनको, फिर आप इनको अलग अलग अलॉट कर देते हैं दोनों को। तो हम जैसे अलॉट करेंगे 4x+1 अपॉन में 2x² + x - 3, और दूसरा वाला तो जीरो ही है, तो ये तो खत्म हो गया, जीरो का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, जीरो होता है, ठीक है। अब देखो आपने जानबूझ के डेरिवेटिव करवा के लिखवाया था ना, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये तो डायरेक्ट वो टी लेट करके ही हो जाएगा, और इसका आप अलग कर दोगे, मतलब वन इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर से होता अगर ये बचता तो, अभी तो बच नहीं रहा, नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होता, ठीक है। तो मतलब हमारा इंटीग्रेशन तो हो गया ना भाई, जिसका लेट करने से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है उसको आपने ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करा के ए बी निकाल के वापस डाल के फिर ए उसको बांट देना है दोनों को, इसको और इसको अलग अलग। पहले वाले में तो लेट कर भी काम हो जाएगा, और दूसरे वाले में कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाएगा, समझ में आया। तो इस केस में तो नहीं हो पा रहा ये काम, कोई बात नहीं, प्लस सी हो जाएगा तो डायरेक्ट ही, और यहाँ पर लेट करके हो जाएगा। तो आप जैसे ही लेट करोगे 2x² + में x - 3 को t, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास कितना मिल जाएगा 4x एंड प्लस में 1 इक्वल टू में dt/dx, तो dx वहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा dt/में 4x + में 1, ठीक है। तो आप इसकी जगह डायरेक्ट ले लिख पाएंगे 4x + 1 में √t, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये dt/में 4x + में 1, 4x+1 को 4x+1 कर दिया, आपके पास 1/में √t dt, और 1/में √t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है 2√t प्लस का c, ठीक है। तो 2√2x² + में x - 3 प्लस का c, ठीक है। तो इसलिए इस अभी तो आपको नहीं दिख रहा होगा इतना अच्छा इसका इंपॉर्टेंस, लेकिन देखो कुछ क्वेश्चंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें ये टाइप को सीखना था इसमें से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला x + में 2 अपॉन में x² - 1 dx। अभी दो तरीके हैं, या तो मैं इनको अलग अलग अलॉट कर दूँ, अलग अलग अलॉट करने से इजीली हो जाएगा, क्योंकि x/में √x² - 1, अगर मैं नीचे वाले को लेट कर लेता हूँ तो ऊपर वाला कट जाता है, और इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, है ना।
इसमें लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में थ्री, तो यहाँ पे थ्री एक्स, यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स, डी एक्स वहाँ कर दिया, यहाँ पे डी टी अपॉन में डी एक्स वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट टू, और इसको हम लोग लिखेंगे डी टी अपॉन में टू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, वन अपॉन टू बाहर, वन अपॉन में अंडर रूट टू डी टी, यहाँ टू बाहर, और यहाँ वन अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। हाँ भाई इसका तो हो जाएगा, इसका तो हम जानते हैं वन अपॉन में टू इंटू में टू अंडर रूट टू, और यहाँ देखो भाई ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है लॉग वाला, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टी की टू से टू कट गया, टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का टू लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस प्लस दिस इज द आंसर। आया समझ में? ठीक है, हालांकि इसको आप ए और बी से भी कर सकते हैं, ए और बी वाली टेक्निक से भी, ठीक है, और ए बी वाली टेक्निक ज़्यादा बेटर बैठेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसको, क्वेश्चन नंबर 18 अगली स्लाइड दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है 5x माइनस टू अपॉन में, उसको तो अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स एंड प्लस में वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई नीचे वाले का एक बार लेट करके देखो आप लोग, नीचे वाले को 6x प्लस में टू आ जाएगा, जो कि ऊपर जैसा बिल्कुल नहीं है, तो लेट करने से काम नहीं हो रहा। अच्छा नीचे में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के दोनों को लॉट कर सकते हो, 5x तो फिर भी नहीं हटेगा, नहीं हटेगा ना, फिर कैसे करेंगे हम, तो आप ऐसे ही करोगे अपना, जैसे मैंने आपको बताया था 5x माइनस टू को जानबूझ कर डेरिवेटिव लिखवाएंगे आप, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन और प्लस बी का, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे 5x माइनस टू, यहाँ पे ए ही है, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 6x एंड प्लस में टू प्लस का बी, मल्टीप्लाई कर दोगे 6ax एंड प्लस में 2a एंड प्लस में b, यहाँ पे 5x माइनस में 2 कंपेयर कर देंगे, 5 किसके बराबर आ जाएगा 6a के, और माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा 2a प्लस बी के, a की वैल्यू कितनी आएगी 5 अपॉन में 6, इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे, माइनस टू इक्वल टू में टू इंटू में 5/6 एंड प्लस का बी, टू से वन बार यहाँ थ्री बार, ये 5.3 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस टू माइनस 5.3, यहाँ बी, यहाँ पे माइनस सिक्स माइनस 11, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -11 अपॉन में थ्री, ये ए और बी दोनों की वैल्यू निकल आई, यही तो निकालना था, इन वैल्यू को वापस पुट कर देंगे इसमें, तो हम जान बूझ के इसको लिखेंगे ए ब्रैकेट के अंदर 6x प्लस में 2 प्लस में बी अपॉन में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में वन, ए की वैल्यू कितनी बैठी 5.6, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा अलग अलग बांटना है बस हमको, ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में वन, ठीक है, ठीक है, तो आपने इस तरीके से बांट दिया, उसके बाद फिर बी की वैल्यू कितनी है -11/3, तो एक तरफ जाएगा -11/3 और थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस में टू एक्स प्लस में वन, देखो इन नंबरों के मिलते हैं चार चार नंबर इंटीग्रेशन में, ध्यान रखना बड़े क्वेश्चन होते हैं, करना होता है, कंफ्यूजिंग नहीं होते, कंफ्यूजिंग नहीं है, एक ही तरीके का पैटर्न है ये, ठीक है। अब देखो इसमें 5.6 तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से कर लोगे, नीचे वाले को बस खाली क्या करना है लेट करना है ना, इसको लेट करो, ऊपर वाला कट जाएगा, 1/t आ जाएगा, log t हो जाएगा ये, इसमें इसमें आपके पास -11/3 तो कांस्टेंट है, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा कुछ, इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दो अपना, लॉजिक समझ में आ रहा है कैसा?
जानबूझ के ऊपर वाली जो डेरिवेटिव नहीं है उसको बनाया जा रहा है डेरिवेटिव, जानबूझ के बना रहे हैं। अब बनने के बाद फिर अलग अलग अलॉट कर देते हैं, तो जो डेरिवेटिव बना है वो वाला तो पार्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा डेरिवेटिव लेते ही, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल कर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देते हैं। समझ में आया कैसे करना? ठीक है, ओके लेगा। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना। बाकी अगर आपको नेट की हेल्प चाहिए तो नेट की हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चंस को एक बार देखो कि करना कैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर पाएंगे इसमें, इस पूरी एक्सरसाइज में। बाकी जो डाउट बनते हैं उनको मैं आपके कल ले लूँगा। ठीक, आपके पास 2 दिन है, आराम से प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।